Hello friends and welcome back to my channel Let's Learn with Vidya. Friends, in today's video I am introducing you parts of speech which is the most important topic of English grammar, जिसे कि बैकबोन ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो या फिर आप स्टूडेंट हो या आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो या तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ ग्रामर क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कि हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब or the function that particular word is doing in that sentence is called parts of speech। ये parts of speech क्या होता है? सपोज इंग्लिश में अगर कोई एक सेंटेंस है तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हर एक वर्ड का उसके काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। मतलब किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया जाता है, जिसे कि हम शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स, 8 प्रकार के होते हैं। सो लेट्स सी विच आर दैट। सो फर्स्ट वन इज़ नाउन यानी कि संज्ञा, सेकेंड इज़ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, थर्ड वन इज़ वर्ब यानी कि क्रिया, फोर्थ वन इज़ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, सिक्स्थ वन इज़ प्रीपोजिशन यानी कि संबंधवाचक अव्यय, सेवेंथ वन इज़ कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक या तो फिर जिसे हम संयोजक भी कहते हैं इन हिंदी, एंड द लास्ट एट्थ वन इज़ इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये जो है ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर के। सो इन डिटेल अबाउट दिस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच वी विल सी इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अभी ये जबकि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो वी विल जस्ट सी द इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। A noun is the name of a person, thing, place, idea और quality of person। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। Let's see the examples. Sanvi. Sanvi is the name of girl. It's a proper noun. Boy, common noun. Chair, name of a thing, एक वस्तु का नाम है। Mahabaleshwar, name of a place. Happiness, it's an emotion which is abstract noun. Honesty, it's a quality which is also abstract noun. So friends, basically noun के 4 टाइप्स रहते हैं, उसके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So let's see this use of noun in sentence. First is पार्थ इज़ अ गुड डांसर। पार्थ जो है वो अच्छा डांसर है। तो हमको इस सेंटेंस में 2 नाउन मिलता है। फर्स्ट वन इज़ पार्थ एंड सेकेंड वन इज़ डांसर। सो पार्थ जो कि एक बच्चे का नाम है और डांसर मीन्स द पर्सन हु परफॉर्म्स द डांस। सो ये 2 जो है ये नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दिस, द डियर इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल। सो यहाँ पे हमें 2 नाउन मिलते हैं, डियर एंड एनिमल, दोनों भी कॉमन नाउन है। Why the deer is common noun? Because we are having different types of a deer. For example, white-tailed deer, mule deer, roe deer. So deer is also common noun. Animal is also common noun. See the third example. Mumbai is the capital of Maharashtra. Now here Mumbai is the name of place. Maharashtra is also name of place. State, it's a state. So here these 2 are proper noun where कैपिटल जो वर्ड है वो हमें सिटी के बारे में दिखाता है, एक पर्टिकुलर सिटी है, तो ये जो है कॉमन नाउन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज सर्वनाम, जिसे कि हम प्रोनाउन कहते हैं इन इंग्लिश। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड अनप्लीजेंट रिपीटेशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। For example, I, we, they, he, she, it,
him, her, these, them, someone, somebody, etc. So all these are the examples of pronoun. फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते, वो ऐसा करके उसे प्रोनाउन यूज़ करके हम बोलते हैं उसके बारे में, ताकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है बोलने का वो अच्छा सुनने में अच्छा लगे। नहीं तो अगर आप एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो और बार बार उसका नाम ले रहे हो तो दैट्स नॉट साउंड्स गुड। तो इसीलिए प्रोनाउन यूज़फुल है। सी एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस। The teacher told us to solve this exercise. Now here us is pronoun. The mango is sweet. It is available during summer. So here it is pronoun which used for the mango. The pencils have been sharpened. They are in the box. Now here they pronoun. They जो है ये pronoun है जो पेंसिल के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में जो अस है वो स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया हुआ pronoun है। So let's see the third one. पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अ वर्ड विच इज़ यूज टू शो एक्शन, पोजीशन और एग्जिस्टेंस इज नोन एज अ वर्ब। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, एक्शन या उसकी स्थिति के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं वर्ब। सी द एग्जाम्पल। द गर्ल्स आर पेंटिंग सम पिक्चर्स। जो लड़कियां हैं वो कुछ पिक्चर पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्शन दिखाई देगा कि गर्ल्स पेंटिंग कर रही है, तो पेंटिंग एक एक्शन है। सो हियर आर पेंटिंग इज़ द वर्ब। इस सेंटेंस में आर पेंटिंग जो है वो वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, द चाइल्ड स्पोक इलोक्वेंटली। द चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग, वॉट ही इज स्पीकिंग। कुछ तो एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बात कर रहा है, इलोक्वेंटली बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्पोक इज द वर्ब। एंड थर्ड सेंटेंस इज दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट सो डिफिकल्ट। यहाँ पे आर जो है ये वर्ब है। नाउ बेसिकली इन वर्ब वी कैन डिवाइड इनटू टू टाइप, दैट इज एक्शन वर्ब एंड अनदर वन इज टू बीज वर्ब। एक्शन वर्ब मीन्स वॉट, द वर्ड विच डायरेक्टली शोज अस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल वॉक, प्ले, रन, डांस, anything like that which shows us action, that's called action verb. In these two sentences also we are having first and second, that is painting and spoke. Spoke means you are speaking and painting, so it is a kind of action verb. In third sentence we are having are, that is a to be's verb. To be's verbs are am, is, are, was, were. So like that we are having two types of a verb. So friends, let's see next parts of speech, that is adjective, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। It describes a noun or pronoun by adding some information about it. Means adjective is the word which describe noun or pronoun by adding some information about it. जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। द बॉय इज़ वेरी क्लेवर। यहाँ पे क्लेवर जो वर्ड है वो हमें जो नाउन है बॉय उसके बारे में बताता है कि वो जो बॉय, वो जो लड़का है वो बहुत क्लेवर है। सो यहाँ पे क्लेवर इज़ अ एडजेक्टिव। सेकेंड इज द स्काई इज़ ब्यूटीफुल ड्यूरिंग सनसेट। यहाँ पे जो स्काई के बारे में बताता है वर्ड वो है ब्यूटीफुल। कैसा है स्काई, ब्यूटीफुल है ड्यूरिंग द सनसेट। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल इज़ अ एडजेक्टिव विशेषण। थर्ड सेंटेंस इज थंडर मेक्स अ लाउड साउंड। किस तरह का आवाज़ किया है थंडर की वजह से, किस तरह का आवाज़ होता है, सो बहुत लाउड होता है। सो यहाँ पे साउंड कैसा है बताने के लिए लाउड वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब, जिसे कि हम कहते हैं क्रिया विशेषण। सो द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में ज़्यादा बताता है, या तो फिर एडजेक्टिव विशेषण के बारे में ज़्यादा बताता है, या तो फिर अनदर एडवर्ब के बारे में, अनदर क्रिया विशेषण के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे कहते हैं हम एडवर्ब। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। प्रज्ञेश स्पोक काइंडली टू द सर्वेंट। सो नाउ यहाँ पे प्रज्ञेश जो है वो काइंडली बात कर रहा है सर्वेंट से। सो बात कर रहा है, लेकिन कैसे, काइंडली। सो स्पोक इज़ अ वर्ब, और इस वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है विद द
एडवर्ब काइंडली, काइंडली बात कर रहा है, सो हियर काइंडली इज एडवर्ब. शी स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रही. यहाँ पे वो वहाँ पे रही, कहाँ पे? शी स्टेड देयर, सो देयर इज अ एडवर्ब. लास्ट सेंटेंस इज त्रिशा वॉक्स स्लोली. हाउ डज त्रिशा वॉक्स स्लोली? कैसे चल रही है? बहुत धीरे धीरे. सो चलने की क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है? स्लोली. सो हियर स्लोली इज एडवर्ब. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज preposition, which is संबंधवाचक अव्यय in Hindi. So preposition is a word which is used with a noun or pronoun to show its relationship with something else. ये जो preposition word है वो noun या pronoun के साथ use होता है to show its relationship with something else. So let's see in Hindi. ऐसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. एग्जाम्पल सी, माई अंकल एंड आंट आर सिटिंग ऑन दी बेंच. सो यहाँ पे माई अंकल एंड आंट नाउन है, वो बैठे हैं लेकिन कहाँ पे? बेंच पे. सो बेंच और अंकल एंड आंट का जो रिलेशनशिप है वो हमें ऑन इस वर्ड से दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन है. कहाँ पे बैठे मेरे अंकल एंड आंट? तो बेंच पे बैठे हैं. सो यहाँ पे ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन. सेकेंड सेंटेंस सी, वी गो टू स्कूल एवरी डे. हम लोग रोज स्कूल जाते हैं. सो वी गो, हम जाते हैं लेकिन कहाँ पे? स्कूल. सो टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू थिंग्स द वर्ड टू इज़ यूज्ड ओवर हियर. सो टू इज़ अ प्रीपोजिशन. थर्ड सेंटेंस, द डक्स आर स्विमिंग इन द पाउंड. वो जो डक्स है वो स्विमिंग कर रहे, कहाँ पे? पॉन्ड में, तालाब में. सो यहाँ पे वेयर द डक्स आर स्विमिंग, दैट रिलेशन शोज विद द वर्ड इन. सो इन इज अ प्रीपोजिशन. थर्ड सेंटेंस में इन जो है वो है प्रीपोजिशन. सो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक. कंजक्शन इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम कहते हैं कंजक्शन, समुच्चय बोधक शब्द या तो फिर संयोजक. सो लेट्स सी द एग्जांपल. राजेश ran fast but missed the bus. So now here two sentences are there. Rajesh ran fast and he also missed the bus. So for joining these two sentences we use the word but. So here but is a conjunction. वो जल्दी से भागा लेकिन उसकी बस मिस हो गई, ये बताने के लिए जो conjunction यूज़ किया है लेकिन but. So here but is conjunction. Second sentence, you must work hard or you will not succeed. आपको हार्डवर्क करना ही चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे. ये जो दो डिफरेंट सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, यू विल नॉट सक्सीड अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे और कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है. थर्ड सेंटेंस, सैम वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट. हियर वन एक्शन इज सैम वॉज पनिश्ड एंड वाई? बिकॉज ही वॉज लेट. सो हियर to show the reason why the Sam was punished, it is use the conjunction because. So because is the conjunction in third sentence. So let's go towards our last parts of speech शब्द भेद, that is interjection, जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द. So interjection is a word which expresses some sudden feelings and mostly it is used with an exclamation mark. वो शब्द जो अचानक आए किसी भी भाव को दर्शाते हैं, आवर सडन फीलिंग्स जिस शब्द से हम दर्शाते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक शब्द. एग्जाम्पल सी, हुर्रे वी वन द मैच. सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग मैच जीत गए हैं तो बहुत खुश है, तो वो हैप्पीनेस, वो जॉय दिखाने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हुर्रे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ इंटरजेक्शन. एग्जाम्पल सेकेंड इज़ अलास द गुड लेडी इज़ नो मोर. सो यहाँ पे अलास जो वर्ड है वो दुख दिखा रहा है कि वो लेडी जो थी वो बहुत अच्छी थी जो अब नहीं रही. सो ये दुख दिखाने के लिए अलास वर्ड का यूज़ किया जाता है. थर्ड इज़ ओ गॉड सेव मी फ्रॉम इल हेल्थ. सो हियर अगेन a kind of a sad feeling is said, हे भगवान मुझे बीमारी से बचाओ, इल हेल्थ से बचाओ. सो हियर वी आर हैविंग
different types of interjections, words, some vismayadi bodhak shabd. For example, for showing joy we can use wow, hooray, like this. For showing sorrow we can say alas, ah, oh, ouch, like this. And for showing surprise, जिसे हम आश्चर्य कहते हैं, आश्चर्य दिखाने के लिए कौन से वर्ड्स इंटरजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट, वाव. और लास्ट में अगर हमें किसी को ग्रीटिंग करना है, संबोधित करना है, तो हम क्या करते हैं, हेलो, हाय, लुक. सो इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ interjection. So friends, I hope so all of you have understood the basic information about parts of speech. In my upcoming videos, I'll give you detailed information about each and every parts of speech.